गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो गाइस हम लेके आ चुके हैं भाई सुल्तान अब्दुल हमीद सीरियल जो आ रहा है जी। उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन है और बहुत पॉपुलर है वो, जो मतलब जिसका एक टाइटल है, अदर टाइटल वो बताओ। टाइटल है जो खुतबा है जुमा का। वो जुमा का खुतबा इतना खास है कि वो सिर्फ एक सीन नहीं है बल्कि एक ऐसी हिकमत है उसके अंदर, ऐसा एक उन्होंने गाइडेंस दिया है कुरान की आयत के साथ है। तो वो हम साथ मिलकर आज देखेंगे कि उन्होंने क्या बात कही थी कुरान के हवाले से। तो वैसे भी ज़्यादातर लोग मुसलमान जो हैं, जो मतलब जानते हैं, उनको पता है कि खुतबे में क्या चीज़ बोली जाती है। कुछ दरमियानी बात बोली जाती है और कुछ जो नबी के साथ ही जो थे उनके नाम वगैरह बोले जाते हैं, और वो ऐसी था। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एक वो सीन है, छोटा सा। चलिए, इस्लामिक लेक्चर है जगह से, शुरू करते हैं। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका मत डालो, और अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम इस नेमत के बाइस आपस में भाई भाई हो गए और तुम दोज़ख के आके गड्ढे के हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, बता रहे हैं। तुम्हें उस गड्ढे से बचा लिया। यूं ही अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोलकर बयान फरमाता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तुम हरगिज जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि तुम ईमान ना ले आओ। तुम ईमानदार नहीं गिने जाओगे जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना रखो। अगर हम आपस में मोहब्बत नहीं रखेंगे तो तबाह हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कौमें तोपों और गोलियों से तबाह नहीं होती और ना ही दुश्मन के ताकतवर दस्तों से होती हैं। दुश्मन बाल बीका नहीं कर सकता। कौमों की तबाही आपस के बंधनों के टूटने और नफसा नफसी से होती है। जब उन्हें अपनी ही फिक्र खाने लगे तब तबाह हो जाती हैं। ये लोग हमारे दरमियान इंतशार फैलाना चाहते हैं, हम पर इल्जामात धर रहे हैं, ये इल्जामात धरते रहेंगे। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन अगर इनके मुकाबले में मुत्तहद हो जाएं तो इनकी चालों से निमटना लम्हों की बात है। अगर हम आपस में मोहब्बत रखें तो हम सदा सलामत रहेंगे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यहूद और नसारा आपसे इस वक्त तक हरगिज खुश नहीं होंगे जब तक आप उनके मजहब की पैरवी इख्तियार न कर लें। आप फरमा दें कि बेशक अल्लाह की अता करदा हिदायत ही हकीकी हिदायत है। और अगर बफर्ज महाल आपने इस इल्म के बाद जो आपके पास अल्लाह की तरफ से आ चुका है इनकी ख्वाहिश की पैरवी की, तो आपके लिए अल्लाह से बचाने वाला ना कोई दोस्त होगा और ना ही मददगार। हो यार, ये तलवार हमारे पास हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमानत है। ये हमारी सल्तनत का निशान है। इस पर आयत लिखी हुई है कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानत इनके हकदारों तक पहुंचाओ। अल्लाह हमें अमानत के लायक बनाए। अल्लाह हमें अमानत के लायक बनाए। अल्लाह हमें अमानत के लायक बनाए। क्या बयान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यार। इसको इनको यहीं पर इसी तलवार में जहर लगा हुआ होता है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है यहाँ पर। भाई यार, कसम से यार, गूज़बम्प टाइप की एकदम यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जैसे कि हमने ज़्यादातर लोगों ने सुना है खुतबा ज़्यादातर अरबी में होता है, इन्होंने हिंदी में समझाया तो एपिसोड के हिसाब से, मतलब कि किस तरीके से जो खुतबे में जो बात होती है वो इसी तरीके से बात होती है। लेकिन बहुत से लोगों को जो अरबी नहीं समझ में आती, उनकी समझ में नहीं आता क्या बात चल रही है। ये तो मतलब ये कि लैंग्वेज का कोई मसला नहीं, बाकी ये कि असल बात है कि यूनिटी की। तो उन्होंने कुरान की आयत बढ़ के ये समझाया कि अगर अलग अलग रहोगे तो बिखर जाओगे, तबाह हो जाओगे। और कोई भी कौम सिर्फ तोपों से और दुश्मनों से तबाह नहीं होती, बल्कि आपसी फूट जब पड़ जाती है, लोग रिश्ते तोड़ते हैं, तो उससे तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। तो आखिर में जो इन्होंने एक बात और कही थी, आपने नोटिस की हो, कि सूरह बकरा की आयत की कि यहूदी आपसे कभी भी राजी ना होंगे जब तक कि आप उनकी पैरवी न करने लग जाओ। लेकिन अल्लाह ने जो इल्म दे दिया तो उसकी बिना पर ही कायम रहना। अगर नहीं रहोगे तो कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा, ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार। तो वही हिसाब है ना कि अगर इंसान अगर सही तरीके से चले, इस्लाम के मुताबिक चले, तो शायद वो सब कुछ चीज़ पता कर सकता है। तो हुकूमतें खत्म हो गई, यूनिटी नहीं रही, सब बिगड़ के चला गया। उमर के टाइम पर कितनी बड़ी रियासत थी, तो है नहीं, जब हजरत उमर खलीफा थे तो बहुत बड़े एरिया पे थे। फिर हजरत वो ओटोमन एम्पायर आया, उसमें भी काफ़ी थे। लेकिन उसके बाद तो मज़हब तो लास्ट में ये लास्ट जो सल्तनत रही वो यही वाली, लेकिन उसका मसला यही रहा कि सारा कि
जब सुल्तान अब्दुल हमीद नहीं रहे उसके बाद तो फिर चीज़ें बिगड़ती चली गई और हुआ यही था कि फूट डाल दी जिस चीज़ के लिए जो बयान में वही हुआ। वही हुआ। तो खैर ये छोटा सा एक बयान है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हिकमत है और समझदारी है जी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, ये सदका जारिया है हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।